अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार, आज की वीडियो कुछ मज़ेदार किस्म की होने जा रही है। वो इस वजह से कि आज मैं जा रहा हूँ K70 पे एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाने। तो ये एग्जॉस्ट है, ये पहले जो रिबॉन पे लगा हुआ था वही वाला एग्जॉस्ट है। और रिबॉन से उतारने की वजह ये थी कि एक तो उस पर यह था कि आवाज़ ज़रा मज़ेदार नहीं थी, आवाज़ बहुत कम थी। उसकी दो वजूहत है जो कि मुझे उसने बंदे ने बताई थे जिसे मैंने एग्जॉस्ट लगवाया था। उसकी अगर आपने वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर डाल दूँगा। तो उससे मुझे ये कहा था कि भाई अगर आप एक तो इसकी ढोलकियाँ नहीं निकलवाते, यानी कि इसको स्ट्रेट पाइप नहीं करवाते, तो एक तो इसकी आवाज़ सही नहीं निकलेगी। और अगर आप निकलवा भी देते हैं उसके बावजूद भी इसकी आवाज़ उतनी बेहतर नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें होता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर की वजह से गाड़ी की साउंड कम हो जाती है। अगर आप वो निकलवा देते हैं तो उससे आपकी फ्यूल एवरेज पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अब मैंने कहा यार, फ्यूल आवाज़ में तो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे लेकिन फ्यूल एवरेज में नहीं कर सकते। एक तो पहले रिबॉन है, कम एवरेज देती है। उसके अलावा अगर हम कैटालाइटिक कन्वर्टर भी निकाल देंगे तो फिर तो भाई वो लैंड क्रूज़र के बराबर ही बन जाएगी, 4-5 की एवरेज देगी। तो बहरहाल मैंने उस टाइम रिबॉन पे बोल्ट ऑन फिटिंग ही करवाई थी कि जब मेरा दिल करे आसानी से उतार लूँ, या जब दिल करे फिट ओरिजिनल निकाल के लगा लूँ। तो उसका मुझे यही फ़ायदा हो गया। तो मैंने कल उसका एग्जॉस्ट उतार लिया था गाड़ी से। तो अभी उसका जो ओरिजिनल साइलेंसर था वो लगा दिया, मैंने उसमें फ़िट कर दिया। तो उसका जो दूसरा वाला एग्जॉस्ट था जो कि स्पोर्ट्स मफलर जिसको कहते हैं, एग्जॉस्ट हर बंदे की अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। तो वो मैंने उतार लिया था गाड़ी से। अभी फ़िलहाल इसी गाड़ी की डिग्गी में पड़ा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ वही एग्जॉस्ट K70 में इंस्टॉल कराने, और इसको हम स्ट्रेट पाइप ही करवाएंगे गाड़ी को। और इसका जो पीछे साइलेंसर लगा हुआ है, एक तो उसके वो जो जिसके अंदर फिट होता है ना एग्जॉस्ट, जो बॉडी के साथ अटैच होता है, रबर होती है और इसके साथ हुक से बने होते हैं जिनके साथ एग्जॉस्ट अटैच होता है। एक तो वो भी नहीं है, मुझे वो भी लगवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर वही फिटिंग भी करवानी है और इसको तैयार भी करवाया तो बेहतर है कि एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने एक और बात भी सोची कि भाई जो मैंने डबल डबल ख़र्चा करने, एक तो उस पर लगा हुआ था रिबॉन पे, मुझे अलग से लेना पड़ा था। अच्छा, मुझे एग्जॉस्ट लगवाने के लिए ख़र्चा पहले भी करना पड़ा था। तो फिर मैंने इसी को बेहतर समझा कि भाई रिबॉन से उतार लिया जाए, क्योंकि एक तो उसमें मज़ा नहीं दे रहा था एग्जॉस्ट, साउंड उस तरह की नहीं थी। तो दूसरी बात यह है कि मुझे एक और एग्जॉस्ट लेना पड़ता जिसकी कॉस्ट मुझे तकरीबन, क्योंकि उस पर जो मैंने फ़िटिंग करवाई थी वो भी तकरीबन मुझे 10-1 हज़ार में पड़ गया था। तो अब इस पर भी मैंने ये सोचा है कि उसका एग्जॉस्ट उतार के इसी पे इंस्टॉल करा लूँ, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ मेरे पास ही होती हैं। तो ये थोड़ी सी इस तरह की है जिसको फैमिली यूज़ नहीं करती। तो वो मेरी रिबॉन जो है वो एक तरह की फैमिली कार है, उसको यूज़ करते हैं। मेरे फादर चलाते हैं वो गाड़ी और मैं यूज़ करता हूँ। तो घर वाले भी अक्सर उनको मैं लेके जाता हूँ। तो ज़ाहिर बात है जब एग्जॉस्ट लगा होगा तो तंग होते हैं उससे, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, उसकी शोर होता है। तो इस वजह से मैंने यही बेहतर समझा कि उस गाड़ी से उतार ही लूँ, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। उतार के इसी पे फिटमेंट करवा लेता हूँ। तो मैं भी आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ कि एग्जॉस्ट कैसा है उसका, उसकी फ़िटिंग दिखाता हूँ कि उसकी फ़िटिंग कैसी हुई थी। मैं बाहर निकलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये एग्जॉस्ट है जो कि मैं आपको बता रहा था, बोल्ट ऑन फिटिंग में मैंने रिबॉन पे लगवाया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसी फ़िटिंग करवाई हुई है। ये भी मैं चाहूँ तो मैं जाके सिर्फ ये 2 नट होते हैं यहाँ पे, वो जाके मैंने रिबॉन पे लगाने हैं। और आगे ये एक उसकी ग्रिप टाइप जिसको कह लें, या जिससे वो बॉडी के साथ अटैच होता है, वो है रबर है। इसको आप लगा लें, तकरीबन 10 से 15 मिनट का काम है, एग्जॉस्ट फिट हो जाएगा गाड़ी में। ये फ़ायदे होते हैं बोल्ट ऑन फिटिंग के कि आपको जब दिल करे आप उतार लें, जब दिल करे लगा लें। तो अभी मैं ये लगवाने जाऊंगा उसमें K70 में। और इसकी आप रिम्स लगने के बाद इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक दे रही है। सिर्फ रिम्स की वजह से इतनी गाड़ी उठ जाती है। अभी इसका स्टॉक साइलेंसर लगा हुआ है, ये देखें ऐसे हिलता रहता है। तो ये ऐसे लगता है तो हर वक्त तंगी होती रहती है इसको देखते हुए भी। अभी जाके इसको उतरवाता हूँ मैं, और उतरवा के भी इसकी आपको मैं साउंड भी चेक करवा देता हूँ। मैं आपको इसके ओरिजिनल साइलेंसर की साउंड भी चेक करवा देता हूँ। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ
तो अभी आपको इसकी ओरिजिनल साउंड भी पता चल जाएगी कैसी है, और एग्जॉस्ट लगने के बाद की भी साउंड चेक कराऊँगा। अभी मैं जाता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और आप लोग इसकी आवाज़ सुनें कि आवाज़ कैसी है। अच्छा, इस गाड़ी की आप लोगों को एक और बात बता दूंगी, मैंने जिनसे ली थी ना, उन्होंने इसको पहले से ही स्ट्रेट पाइप करवाया हुआ था गाड़ी को ना। तो मुझे एक एज ये मिल गया कि मुझे ज़्यादा काम नहीं करवाना पड़ेगा, गाड़ी पहले से ही स्ट्रेट पाइप हुई है। मुझे सिर्फ जाना है और एग्जॉस्ट अपना वेल्ड करवाना है बस, और उसकी सेटिंग करवानी है। जिस तरह ये हिलता रहता है ना, उस तरह वो ना हिले। बाकी आपने ये आवाज़ सुन ली है। तो अभी मैं गाड़ी निकालता हूँ और मैं जाऊँगा अभी टेक्सला में। टेक्सला मेन चौक क्रॉस करने के बाद साइलेंसर वाला बैठा हुआ है, उससे जाके मैं ये एग्जॉस्ट की फ़िटिंग करवाता हूँ और ये स्टॉक साइलेंसर उतारता हूँ, और वो लगवाने के बाद आपको आवाज़ सुनाऊँगा। भाइयों, मैं घर से निकल चुका हूँ टेक्सला की तरफ। बस आगे पेट्रोल पंप आ रहा है, वहाँ से इसमें पेट्रोल डलवाता हूँ। पेट्रोल डलवाने के बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा अपनी रवानगी टेक्सला की तरफ शुरू कर देंगे। तो ये पेट्रोल पंप आ गया, यहाँ से मैं पेट्रोल डलवाता हूँ। शोर थोड़ा सा आप लोगों को आ रहा होगा क्योंकि इस गाड़ी में एसी नहीं है और मैं शीशे बंद नहीं कर सकता। पेट्रोल पंप आ गया, मैं यहाँ से पेट्रोल डलवा के फिर जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। पेट्रोल डलवा के निकल चुका हूँ दोबारा टेक्सला की तरफ, और अब आप लोगों से मुलाकात होती है उधर ही साइलेंसर शॉप पे। तो जितना एक्सपेंस आएगा वो आपको मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि कितना मेरा एक्सपेंस आ गया सिर्फ फिटिंग करवाने पे। तो आप लोग बाकी रास्ते को एंजॉय करें। गर्मी बहुत है यार, शदीद किस्म की। एक तो इसमें एसी भी नहीं है। तो अब आप लोगों से आगे जाके मुलाकात होती है टेक्सला में। इधर साइलेंसर वर्कशॉप के पास ये PSO का पंप आता है टेक्सला अड्डा क्रॉस करने के बाद, और वो जो आगे जहाँ पे मेहरान खड़ी है, ये साइड पे दरख्त के नीचे डाइवो खड़ी है, इसके साथ वाली दुकान है। तो इनसे मैं पहुँच गया हूँ। ये जो दरख्त लगे हैं होंडा शोरूम के साथ, ये दुकान है। मैं इनसे बात करता हूँ कितना खर्चा आएगा, फिर आपको बताता हूँ।
लगवा ली है और बहुत ही लेवल की आवाज़ है इसकी, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो गाड़ी चलाने का। लेकिन अगर आप लोग भी लगवाना चाहते हैं और ख़ास तौर पे जो स्ट्रेट पाइप करवाना चाहते हैं, स्ट्रेट पाइप करवाने पे ये मसला है कि रोज़ रोज़ तो बंदा सुन के तंग आ जाता है। कभी कभी आपने जो गाड़ी चलानी है उस पर आप लगाएं, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। मैंने रिबॉन पे लगाया तो उस पर तो मुझे महसूस ही नहीं होता, लेकिन इस पर पता चल रहा है। अभी मैं तो रेस देता हूँ ना। बैक फायर भी मारा है गाड़ी में, तो ये आप लोगों ने देख लिया इसका सीन। मैं सलमान भाई को पिक कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने। जगह पे पहुंचते हैं शॉप पे, ऑयल वाली पे। ऑयल हमने ले लिया है, बस आगे जाके चेंज करवाना है। तो वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाते होंगे इसके अंदर कितना ऑयल डलता है। 3.7 लीटर 3.7 लीटर डलता है। उसका फ़िल्टर मिल जाएगा यहाँ से, पता करना पड़ेगा। पहुंच गए हैं ऑयल चेंज शॉप पे। तो यहाँ पे जाके ऑयल चेंज करवाते हैं। और सलमान भाई मज़ा आ रहा है एग्जॉस्ट लगाने के बाद? बहुत मज़ा आ रहा है, बस गर्मी बहुत लग रही है। बहुत लग रही है। एसी का सामान लगा हुआ ना, उसकी भी सेटिंग करवा लें। चलो एसी की सेटिंग अभी ईद के बाद ही होगी। अब ईद के बाद हाँ, वैसे इसी वजह से मैंने भी आज फटाफट ईद से पहले जाके एग्जॉस्ट लगवा लिया, क्योंकि उसके बाद तो छुट्टियाँ हो जाएंगी। ऑयल भी इसी वजह से चेंज कराने हैं। एग्जॉस्ट पे जो फिटिंग एक्सपेंस आया था वो आया था मेरा 850 रुपये, जो कि वहाँ पे लिया था। अभी मैं आपको इसकी स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनाता हूँ।